Good morning, student. Welcome to physics class. This video is related to 12th. Sorry, this video is related to 11th English medium students. As you know, the last lecture we are discussing about the physical world. इससे पहले जो 2-3 प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं, हमने उसमें फिजिकल वर्ल्ड के बारे में स्टडी किया है और हमने उसमें आपको टाइप ऑफ द फिजिक्स कितने टाइप की है, इसमें हमने फिजिक्स की क्लासिफिकेशन को समझा है और इसी में हमने आपका टाइप ऑफ फिजिक्स के साथ साथ हमने इसमें आपसे फंडामेंटल फोर्सेस, लास्ट लेक्चर पे फंडामेंटल फोर्सेस, दोज फोर्सेस व्हिच आर इंडिपेंडेंट, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या होगा? संरक्षण का मतलब कोई लॉस ना हो। कंजर्वेशन का मतलब हुआ संरक्षण, यानी कि कोई लॉस ना हो, जितना पहले था उतना ही बाद में। ठीक है, मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे आप कभी बुलेट चलाएं, बुलेट यानी कि बंदूक से गोली चलाएं, तो जैसे हम गोली फायर करते हैं बंदूक से कंधे पे लगाकर, तो गोली तो आगे की तरफ जाती है, जबकि जो उसका मोमेंटम है, दूसरा मोमेंटम, वो पीछे की तरफ लगता है, यानी कंधे पे लगता है ना। बंदूक चलाते समय जो उसकी जो दूसरा हिस्सा होता है वो इस तरह से अपन को कंधे पे रखना होता है। कंधा शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो कंधे पे रखते हैं, जो फायर करते हैं तो बुलेट तो आगे की तरफ जाती है, लेकिन धक्का जो है वो पीछे की ओर लगता है। ठीक है, तो इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। तो सबसे पहला लॉ है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, देखिए ये जो है ना, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये जनरल फिजिक्स है। 4-5 कंजर्वेशन लॉ, तो जैसे 4-5 फंडामेंटल फोर्सेस थे, उस तरह से 4-5 कंजर्वेशन लॉज हैं, वो तो आप पर लगेंगे ही लगेंगे। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, लीनियर मोमेंटम बिफोर फायर द बुलेट इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायर द बुलेट। आप इसे यूं समझ सकते हैं कि मैंने तो यहाँ बुलेट और गन का एग्जांपल लिया था। अगर मैं कोलिजन का एग्जांपल ले लूं, टक्कर का एग्जांपल ले लूं, कोलिजन का एग्जांपल ले लूं, तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या है? तो अपन कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग लीनियर मोमेंटम बिफोर रिएक्शन, कोई सी भी रिएक्शन हो, चाहे वो बुलेट की हो, चाहे वो कोलिजन की हो, इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर रिएक्शन। जिस तरह से कुछ फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं जो लगने ही लगने हैं, उसी तरीके से कुछ कंजर्वेशन लॉ हैं जो आपके ऊपर लगने ही लगने हैं, जिसमें से पहला आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है। बहुत पढ़ने को मिलेगा फिजिक्स में और बहुत देखने को भी इसके बारे में हमें मिलेगा। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ये कहता है कि जितना लीनियर मोमेंटम रिएक्शन का पहले हो, उतना ही लीनियर मोमेंटम बाद में। जब आएंगे आगे फिजिक्स में तो है। दूसरा है आपका एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ये तो शायद आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना।
According to energy conservation law, energy neither can be created nor can be destroyed. एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, बट ओनली इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको ट्रांसफर किया जाता है। ये है आपका एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, मैं इसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपसे। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, आप कहोगे सर इलेक्ट्रिसिटी हमने यूज की तो कंज्यूम कर ली। नहीं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को आप कोई ना कोई एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे ट्यूबलाइट जलाई तो इलेक्ट्रिसिटी को आपने लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को। पंखा चलाया तो आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। या मैं आपसे एक बात कहूं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? पानी को गिराया जाता है ऊपर से और टरबाइन घुमाया जाता है और टरबाइन से शाफ्ट घूमती है, फिर आर्मेचर घूमता है और फिर स्लिप रिंग्स में और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यही मैं आपसे बता रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है उसमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब इंजन होता है, उसमें पेट्रोल डीजल चलता है, हीट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? वर्क में किया जाता है। हमारे पास जो गाड़ियां होती है, डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन जो होता है, उसमें जब हीट एनर्जी को यानी कि गर्मी की एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? मैकेनिकल एनर्जी में। गाड़ियां चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं और उसमें जो हीट की एनर्जी है उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस किया जाता है ना खत्म किया जा सकता है, केवल हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते रहते हैं एनर्जी को। इसके बाद अगला देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के बाद चार्ज कंजर्वेशन लॉ। जिस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन होता है उसी तरीके से चार्ज कंजर्वेशन भी होता है। चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है। नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is always remain conserved। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक सिस्टम में जितना चार्ज है, मतलब चार्ज बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन से पहले का चार्ज इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर रिएक्शन। चार्ज बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर रिएक्शन। केमिस्ट्री में कितनी ही सारी आपने रिएक्शन पढ़ी, वो पढ़ी केमिस्ट्री में देखें, और हर रिएक्शन में आप ये चीज देखते थे, इधर का चार्ज देखते थे, लेफ्ट साइड का चार्ज और राइट साइड का चार्ज इक्वल होना चाहिए। केमिस्ट्री में जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो हम रिएक्शन को दोनों साइड बैलेंस नहीं करते थे। वो बैलेंस इसलिए करते थे कि जितना चार्ज रिएक्शन से पहले हो उतना ही चार्ज रिएक्शन के बाद हो। तो ये तुम्हारा चार्ज कंजर्वेशन लॉ है। ऐसा फिजिक्स में भी होता है, जितना चार्ज रिएक्शन से पहले हो उतना ही चार्ज रिएक्शन के बाद हो। दिस इज द चार्ज कंजर्वेशन लॉ। यानी कि चार्ज जितना रिएक्शन में, और एक बात और बता दूं मैं आपको, चार्जों को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। कंफ्यूज हो रहे हो, है ना? तो देखो मैं जवाब देता हूं आपको। जैसे सोडियम Na, अगर आप Na से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस का। ठीक है, जैसे Na प्लस और Cl माइनस बराबर क्या बनेगा? NaCl। तो Na के पास एक प्लस का है, Cl के पास एक माइनस का। होता नहीं है सर, ये एक्साइट किया जाता है। NaCl को तोड़कर भी बना सकते हैं हम लोग। तो अब Na प्लस Cl माइनस, बिफोर रिएक्शन चार्ज कितना है? प्लस और माइनस
0 और आफ्टर रिएक्शन चार्ज कितना है 0। चार्ज होता नहीं है, किसी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। पढ़ा है आप लोगों ने केमिस्ट्री में इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और कुल मिला के इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो इन रिएक्शंस में जितना चार्ज रिएक्शन से पहले होता है उतना ही चार्ज रिएक्शन के बाद होता है। यही है आपका चार्ज कंजर्वेशन लॉ। आई थिंक आप समझ गए होंगे चार्ज कंजर्वेशन लॉ को। चौथा और आखिरी जो है वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आपको जब मैंने पहला पढ़ाया था वो मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ाया था। ये भी मोमेंटम कंजर्वेशन है बट ये लीनियर और ये एंगुलर है। क्या फर्क है लीनियर और एंगुलर में? लीनियर मोशन से बेटा मेरा मतलब होता है एक लाइन पर, एक रेखा पर, एक स्ट्रेट लाइन पर या एक प्लेन पर मोशन को। एंगुलर से हमारा मतलब है सर्कल पर मोशन को। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल पर मोशन करे तो वो आपका कौन सा मोशन हो जाएगा? एंगुलर मोशन हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ फॉलो होता है। इफ एनी ऑब्जेक्ट फॉलो द सर्कुलर मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें जो लगेगा वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। समझ रहे हैं ना? और इसमें भी वही होगा जैसे लीनियर मोमेंटम बिफोर रिएक्शन था, ऐसे इसमें होगा कि एंगुलर मोमेंटम, इसमें भी ऐसा होगा। एंगुलर मोमेंटम बिफोर रिएक्शन इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम आफ्टर रिएक्शन। तो ये वही है एक तरह से लीनियर मोमेंटम बिफोर रिएक्शन। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये एक प्लेन के लिए स्ट्रेट लाइन पे लगेगा, ये किसी सर्कल पे लगेगा। आप कहेंगे सर्कल में कौन घूम रहा है? तो हमारी अर्थ सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में चल रही है, नहीं चल रही? तो उसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में चल रहा है कि नहीं चल रहा? उसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। तो ये चार जो रूल हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये तो हर हाल में हर ऑब्जेक्ट पर लगते ही लगते हैं। और इस तरह से फिजिकल वर्ल्ड आप लोगों का समाप्त होता है, खत्म होता है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर था जिसमें बेसिक नॉलेज थी वो समाप्त होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हमारा एक नया चैप्टर चालू होगा, ठीक है? तो आज के लिए ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।